शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं को रोजगार देना। मेरा सबसे बड़ा फोकस है कि युवा जो यहाँ के प्लान करके जो हरियाणा, पंजाब और चले जाते हैं और यहाँ पर रोजगार नहीं मिलने के कारण, तो मैं यहाँ रोजगार की व्यवस्था करूँगा। छोटे छोटे उद्योग धंधे लगवाऊंगा, जिसके कारण युवाओं को बाहर जाना नहीं पड़े। यहाँ स्वास्थ्य के लिए जो यहाँ व्यवस्था है, अस्पताल है, लेकिन आधुनिक साधन नहीं रहने के कारण मरीजों को रेफर मुजफ्फरपुर कर दिया जाता है और मरीज कल्याणी जाते जाते दम तोड़ देता है। क्षेत्र में जीतू पार्टी तो 4-4.5 साल हो गया चुनाव का, लेकिन अभी तक मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा कहीं काम हुआ है। यह यहाँ के जनता का भी कहना है कि अभी तक विधायक का कहीं दर्शन भी नहीं है हमको। नमस्कार, मैं हूं धनंजय गुप्ता। आप देख रहे हैं हिंदी समाचार प्लस। हमारे साथ पूर्व विधानसभा प्रत्याशी राधाकांत गुप्ता जी हैं। आज मैं बहुत ही बड़ी मुद्दों पर बात करने इनके साथ बैठा हूं और बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। उससे पहले अपने अपने विधानसभा में कई प्रत्याशी दावेदारी ठोक रहे हैं। हम अभी शिवहर विधानसभा के प्रत्याशी से बात करेंगे कि इस बार विधानसभा में कौन सी कमियां रह गई, कितना विकास अब तक हुआ और कितना विकास किया जा सकता है। इन सभी के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके जितने भी दर्शक मेरे सुनने वाले हैं सभी को मेरा सादर प्रणाम। नेताजी, क्या कहेंगे 2025 में विधानसभा चुनाव नवंबर तक होने की संभावित तिथि बताई जा रही है। चुनाव तो समय पर ही होगा। इस बार आप अपने विधानसभा में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं? सबसे पहला मेरा मुद्दा रहेगा क्या, शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं को रोजगार देना। मेरा सबसे बड़ा फोकस है कि युवा जो यहाँ के प्लान करके जो हरियाणा, पंजाब और चले जाते हैं और यहाँ पर रोजगार नहीं मिलने के कारण, तो मैं यहाँ रोजगार की व्यवस्था करूँगा। छोटे छोटे उद्योग धंधे लगवाऊंगा, जिसके कारण युवाओं को बाहर जाना नहीं पड़े। यह सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। और दूसरी बात, यहाँ स्वास्थ्य के लिए जो यहाँ व्यवस्था है, अस्पताल है, लेकिन आधुनिक साधन नहीं रहने के कारण मरीजों को रेफर मुजफ्फरपुर कर दिया जाता है और मरीज कल्याणी जाते जाते दम तोड़ देता है। तो मैं यहाँ ऐसे व्यवस्था लाऊंगा जिससे यहाँ के लोगों को मरीज के इलाज सकते। खेलने के लिए खेल मैदान नहीं है, यहाँ स्टेडियम है। स्टेडियम लाने का मैं सबसे बड़ा मुद्दा है। अब तक जो जीते हुए पार्टी प्रत्याशी है, उन्होंने क्षेत्र में कितना काम किया है और कितना काम अभी किया जा सकता है? क्षेत्र में जीतू पार्टी तो 4-4.5 साल हो गया चुनाव का, लेकिन अभी तक मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा कहीं काम हुआ है। यह यहाँ के जनता का भी कहना है कि अभी तक विधायक का कहीं दर्शन भी नहीं है हमको। भी क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य पर नहीं हुआ है काम, क्या आप मानते हैं? एकदम बिल्कुल मानते हैं। बिहार सरकार की जो भी और केंद्र सरकार की जो भी योजना आती है ना जी, वो योजना धरातल पर नहीं आ पाती है। बीच में ही वह बंदरबाट हो जाते हैं, जिसके कारण जो भी गरीब तबके के जितनी भी अंतिम वक्ति में जितने भी व्यक्ति बैठे हुए हैं उन तक योजनाएं नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण यह शिवहर जिला सबसे पिछड़ा जिला हो गया। अगर जनता आपको मौका देती है तो आप क्षेत्र में सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? सबसे पहले तो मैं यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलूंगा। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब यहाँ का जो ढांचा है ना, वह ढांचा को मैं बदलूंगा और इस ढांचे को इस तरह से बदलूंगा ताकि यहाँ के लोगों को विकास हो सके, शिवहर जिला का विकास हो सके। और शिवहर जिला जो सबसे छोटा जिला होते हुए सबसे पिछड़ा जिला है, यह बिहार में सबसे अग्रणी जिला का है। यह मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है। इस बार किन रणनीति के साथ चुनाव लड़ना चाहेंगे? मेरा सबसे बड़ा रणनीति तो कोई किसी को बताया नहीं जाता है, लेकिन आपने पूछा तो मैं बता दे रहा हूँ जी। मेरा रणनीति है कि यहाँ 317 बूथ है। जी, 317 बूथ है। हाँ, पूरे शिवहर विधानसभा में। हाँ, और 317 बूथ में मैं अब एक बूथ पर जाके मैं काम कर रहा हूँ कंटिन्यू 4 साल से, और हर बूथ में मैं अपना कार्यकर्ता खड़ा कर रहा हूँ अपने व्यक्तित्व पर। और हर बूथ पर मैं ये भी तैयारी किया हूँ कि किस बूथ पर कितना वोट एनडीए का है, कितना वोट यूपीए का है। ये पहले से ही आपने गणना मिला के रखी है? हाँ, रखे हैं। और इस तरह से रणनीति तैयार की है कि मेरा
इस बार जो मैं चुनाव लड़ूं ना, तो मैं इस बार प्रचंड बहुमत से, किसी तरह अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो मैं प्रचंड बहुमत से जीत के यहाँ जाऊंगा सदन में। मतलब इस बार पूरी जोरों शोर से तैयारी चल रही है पूरी आपका मजबूती के साथ। कि जो है मतलब हर बूथ पर आपका कार्यकर्ता मुस्तैद रहेगी। हाँ, यहाँ पे हर एक देखिए हम पूरा कार्यकर्ता पूरा कार्यकर्ता तैयार करके हम पूरा बूथ बाई बूथ रखे हुए हैं। ऐसा नहीं हम जो नहीं, यह मुंह नहीं, मैंने अपने प्रोटोकॉल मतलब ऑन द रिकॉर्ड बोलना चाह रहे ऑन हैं। द रिकॉर्ड देखिए यहाँ पर एक एक बूथ पे, देखिए यहाँ पर सब बूथ पर मैं अपना कार्यकर्ता तैयार करके रखा हूँ अपना। और हर बूथ पर मैं जा के कितना किसका वोट है, मुझे कितना वोट पड़ा है और मुझे इतना वोट क्यों आया। अच्छा, पिछली बार 2020 में चुनाव लड़े थे ना, जी जी इस वोट में कितना वोट क्यों आया, जी। उस पर मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ कि मुझे इस पर ज्यादा से ज्यादा वोट आए हमको। अच्छा 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 हर वर्ग में आए जी। और मैं हर वर्ग को मैं सम्मान देता हूँ। मुझे हर वर्ग में सम्मान मिलता है, स्नेह प्यार मिलता है जनता का, ये मेरा है। एक बहुत ही सराहनीय सवाल है, मैं आपसे पूछ ही ले रहा हूँ। मुझे मन में बहुत देर से खटोस आ रही थी और जनता भी चाह रहा था कि इनसे पूछा जाए। क्या आगे आप किसी पार्टी से जुड़ना चाहेंगे? अगर जुड़ते हैं तो किस पार्टी से, और उसे पार्टी से आपको टिकट क्यों दिया जाए? देखिए, हम तो एनडीए में है अभी, जी जी इंडिया का एक कर्मठ कार्यकर्ता है ठीक है। और टिकट देना, सिंबल देना वह शीर्ष नेतृत्व का काम है, मेरा सोचना नहीं है। अच्छा मुझे अपने व्यक्तित्व पर काम कर रहा हूँ और अपने व्यक्तित्व पर मैं बूथ बाई बूथ काम कर रहा हूँ। बूथ पर हर बूथ पर बूथ अध्यक्ष बनाया हूँ, पन्ना प्रमुख बना रहा हूँ, इस तरह से मैं काम कर रहा हूँ। जी और पार्टी और मेरा कार्यकर्ता मजबूत रहेगा। कोई भी नेता कार्यकर्ता के बल पर जीतता है चुनाव, अपने से कोई नहीं जीतता है। तो मैं अपना कार्यकर्ता को, संगठन को मजबूत कर रहा हूँ, बस यही मेरा है। मैं किसी पार्टी पर अभी तक आश्रित नहीं हूँ, मैं एनडीए में हूँ, बस कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में। इससे पहले कि मैं कुछ जानकारी ले लेता हूँ, उसके बाद मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। थोड़ा सा इसमें आपको अगर ठेस भी आए तो आ सकता है। सवाल पहला है कि सोशल मीडिया पर आपका फैन फॉलोवर्स लगभग 2000 के करीब है, लेकिन आप अखबारों के सुर्खियों में रहते हैं, ऐसा क्यों? काम करते हैं, हम जमीन से जुड़े हुए रहता है, हम जमीन पर काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता के हर सुख दुख में, हर शादी ब्याह में जाते हैं और जनता की जो भी समस्या होती है मेरे पास आते हैं। मैं उस समस्या को जाकर हल करता हूँ, उनकी समस्या का समाधान करता हूँ, चाहे वो ब्लॉक का हो या थाना का हो या चाहे जिला का हो। कोई भी जनता से आप पूछ सकते हैं कि राधाकांत गुप्ता के पास अगर गए हैं, तो कोई अगर खाली हाथ गया हो तो आप बोलिएगा हमको, हम सबका काम किए हैं। अच्छा, आपने पिछले बार बताया कि अभी मैं किस भी पार्टी का अभी सदस्य नहीं हूँ, तो 2020 के चुनाव से पहले, कुछ ही दिन पहले, जब आपको सिंबल नहीं दिया गया तो आप पार्टी से अलग हो गए, तो फिर आप एक पार्टी के कार्यकर्ता भी थे, तो आपको पार्टी से क्यों निराश होना पड़ा? पार्टी से निराश क्यों, कहाँ हुए हम? पार्टी गठबंधन में है, एनडीए गठबंधन में अगर सीट किसको जाता है यह शीर्ष नेतृत्व का काम है और शीर्ष नेतृत्व ने यह जदयू सीट दे दिया। हम भाजपा के जिला महामंत्री थे जी। तो देखे कि हम अगर जदयू में सीट चला गया तो मैं अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए हमने चुनाव लड़ा। मुझे में ललक थी, चुनाव लड़ने के जुनून सवार था, मैंने चुनाव लड़ा और जनता का 18,000 वोट मिला, मुझे आशीर्वाद भी मिला। मैं जनता का हमेशा ऋणी हूँ और यह ऋण चुका भी रहा हूँ, जिंदगी में नहीं चुका पाऊंगा। एक सवाल और, हम डुमरी की एक तस्वीर आपका सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, उसमें हमको कटोस लगा कि भाई ये सवाल तो इनसे करना ही पड़ेगा। तो आपने पहले कार्यस्थल पर किसी चुनौती का सामना कैसे करते हैं? अरे वहाँ पर एक टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट हो रही थी जी जी और वहाँ के जितने भी युवाओं का, जी युवा मुझे, मेरे साथ युवा बहुत है, जी जी युवा मुझे बहुत चाहते हैं और वहाँ के युवा का सबसे हार्दिक इच्छा था कि आप आए यहाँ और इसे क्रिकेट टूर्नामेंट का, आपको हम देख रहे हैं कि हाँ, क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे, आप ही से उद्घाटन करेंगे, किसी को नहीं बुलाएंगे। सही में किसी को नहीं बुलाया, वर्तमान विधायक को नहीं बुलाया, हमको बुलाया और हमसे उद्घाटन किए। ये स्नेह प्यार है हमारे प्रति। अच्छा, अभी क्या लगता है कि आप किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता है या नहीं? अभी तो हम है ही, इंडिया का कार्यकर्ता तो है ही। इससे पहले जब चुनाव आपका हुई थी 2020 में, विधानसभा के चुनाव हुआ था, उस समय आप किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे? 2020 में के पहले तो चुनाव थे ही, हम जिला महामंत्री थे और 2020 में हमने त्याग पत्र दिया। कुछ जनता का मुंड था उस समय, हमने मुंड भी जानकारी लिया था। उस समय क्या था कि लोकसभा चुनाव हो रही थी, तो इनका एक तस्वीर वायरल हो रही थी
कि जब इन्होंने अपना सिंबल छोड़ दिए थे, अपना पार्टी छोड़ दिए थे, तो उस समय एनडीए के प्रत्याशी लवली आनंद के साथ जो है आपने क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे। उस समय आपका सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हो रही थी। एकदम। ऐसा क्यों, मतलब, या तो हम 2020 में चुनाव लड़े, उसके बाद 6 महीने के बाद मुझे पार्टी फिर बुला लिया। मैं त्याग आप पत्र दिया था, त्याग पत्र दिए थे ना? त्याग पत्र दिया, तो मैंने त्याग पत्र स्वीकार ही नहीं किया। त्याग पत्र मेरा जिला में ही रह गया और फिर बुला के फिर भाजपा जिला महामंत्री फिर दोबारा बना दिया गया मुझे। अच्छा, इसके कारण जो है हाँ, तब एनडीए के हम प्रोटोकॉल के हिसाब से भाजपा जिला महामंत्री या कार्यकर्ता है, जी। तो जो भाजपा एनडीए गठबंधन जो भी कैंडिडेट आएगा तो उसके साथ तो घूमना ही पड़ेगा। जी। उस नाते हमने घूमना, मैं पार्टी का प्रोटोकॉल के हिसाब से उनके साथ घूमा और पार्टी का मैंने ईमानदारी पूर्वक पार्टी का काम किया। नहीं, जनता से इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मैं जनता का सेवक हूँ। ठीक है। मेरा सबसे बड़ा भाव सुकून मिलता है जनता की सेवा करना, और जनता की जितना सेवा करता हूँ मुझे उतना ही सुकून मिलता है, और यही मेरा भाव रहेगा और मेरा जिंदगी भर यही भाव रहेगा। मुझे कुछ मिले, सत्ता मिले न मिले, मैं जनता का सेवा हमेशा करता हूँ। जैसा कि आपने सुना, इन्होंने बहुत सारे एजेंटों पर बात किया और काफ़ी ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। मैंने एक बार इनको देखा भी है कि आप किसी भी पूजा स्थल पर जो है बहुत श्रद्धापूर्वक जो है भाग लेते हैं, या अभी मुहर्रम पर्व आई थी उसमें भी आप बहुत श्रद्धापूर्वक भाग लिए थे। मतलब ये भाईचारा का नाता जो है आपको काफ़ी लगाव जुड़ा हुआ रहता है। हर वर्ग से मेरे साथ कोई धर्म कोई अति नहीं है, हम सब धर्म से जुड़े हुए हैं और हर धर्म के लोगों को मानते हैं, कोई छोड़ नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी आपका हमारे चैनल पर इंटरव्यू देने के लिए। आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, आप बता दिया जाए। जनता को सबसे मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मैं राधाकांत गुप्ता, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, और मैं आप लोग से विनती करता हूँ कि आप लोग मुझे एक बार मौका दे, फिर देखिए मैं शिवहर के जिला का कितना विकास करता हूँ। अगर नहीं विकास करूंगा तो फिर मुझे दोबारा आप में ही मौका देंगे, यही आप लोग से विनती है।